एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शालोम। खुदा बाप आपको बहुत सारी बरकतें दे। खुदावंद का लहू आपकी और आपके घराने पर हमेशा कायम रहे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते और सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अजीज़ों, वो है आंसू के साथ बोते हैं। क्या खुशी के साथ काटेंगे? क्या जो खुशी के साथ काटते हैं, क्या वो आंसुओं से बोते हैं? आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते और सीखते हैं। ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं, क्या वो खुशी के साथ काटेंगे? लेकिन पहली बात कि क्या वो आंसू हमारे सच्चे हैं? क्या आज वो आंसू हमारी वो तड़प, हमारी वो चाहत, हमारी वो दलेरी, हमारा वो जज्बा, हमारे वो जो आहें भरना है, क्या वो वाकई खुदा के लिए हैं या सिर्फ़ और सिर्फ पैसे, दौलत और शोहरत के लिए हैं? हम खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तो मेरे अजीज़े, क्या खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम पहले अपनी दौलत को देखें, पहले हम खुदा को ना टालें बल्कि शोहरत को हम देखें? नो वे, खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता। आज अगर हम ये सवाल आपके सामने रखें, क्या हमारे आंसू ऐसे हैं? हमारे आंसू, हमारी तड़प, हमारी चाहत, हमारा जज्बा, हमारी वो आहें बढ़ना, वो सब रियल है? क्या वो है? कहाँ है तो कहाँ है? जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं हम मुसीबत में हैं, जो कहते हैं हमें परेशानी में हैं, क्या उनके आंसू जो खुदा के सामने रोते हैं, क्या वो खुदा उनकी आवाज़ों को नहीं सुनता? मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि देखें, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ। क्या वो हमें बुरी चीज़ें देना जानता है? नो वे, खुदा कभी भी, बाप कभी भी अपने बच्चों को बुरी चीज़ें नहीं देता। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने वो देखना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेरे अजीज़ों? हम पहले देखते हैं हमें दौलत मिल जाए, हमें शोहरत मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, हमें वो सब चीज़ें मुहैया हो जाएं, चाहे हम दुआ करें या ना करें। जब परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, हम खुदा के सामने झुक जाते हैं और 2 दिन दुआ कर ली, 1 दिन दुआ कर ली। जब खुदा ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना, उसको हमने कट ऑफ कर दिया, हमने खुदा को बोल दिया। हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। वाई? क्या दौलत सब कुछ है? खुदा ने अब्राहम से क्या वादा किया? उसको कहा है कि तू आसमान पर नज़र कर, जितने सितारे हैं। तो क्या मेरे अजीज़ों, अब्राहम को खुदा ने कहा आसमान पर नज़र कर, आसमान की तरफ देख, इतनी तेरी औलाद होगी कि तू उसको गिन नहीं सकता। अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी। खुदा ने उसको 40 साल बाद उसको औलाद दी, इसहाक पैदा हुआ। आगे देखिए, इसहाक ने 20 साल वेट किया, उसने 20 साल वेट किया, वो वफादार रहा, रास्तबाजी के साथ चलता रहा, अपने आंसू खुदा के सामने कितने बहाए। आज अगर हमारी औलाद 10 साल ना हो, 5 साल ना हो, 3 साल ना हो, हम किस तरह गिर गिराना शुरू हो जाते हैं। हन्ना को देख लें, तो क्या खुदा हमारी वो जो आंसू हमारे आंखों से निकलते हैं, क्या वो खुदा नहीं देखेगा? हमारी वो दिल की जो तड़प है, क्या उसको खुदा नहीं देखेगा? क्या हमारे अंदर जो जज्बा होगा, हम खुदा को सजदा करेंगे, क्या खुदा उसको नहीं देखेगा? हन्ना को आप देखें, हन्ना ने हैकल में जाकर खुदावंद से दुआ की, खुदावंद से बोला। लोग कहने लगे ये नशे में है, और वो कहते नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। अगर मैं नशे में हूँ तो अपने खुदा के रंग में रंग चुकी हूँ। आज हमारा वो रंगना किधर है? हम कह देते हैं कि हम खुदा को याद करते हैं, दुआ करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है मेरे अजीज़ों दुआ में झुकने की, रफ़ाकत रखने की, खुदा में आगे सर नगू होने की, रोज़ा रखने की, बाइबल पढ़ने की, हम सबसे पीछे खड़े होते हैं। हमारे हाथ ऊपर नहीं उठते। क्यों? क्योंकि हम पढ़े तभी हमारे हाथ उठेंगे। और जब हम कहें कि आज चीज़ें बांट रही हैं, आज खुदा ये दे रहा है, तो वहाँ पर भागे भागे जाएंगे। क्या खुदा ने आपको और मुझे इख्तियार नहीं दिया? खुदा नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ों का इख्तियार दिया गया है? आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बल्कि अपने पैरों के नीचे रौंदो।
हमें और आपको और मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है। आपके पास भी वही इख्तियार है, मेरे पास भी वही इख्तियार है। और खुदा ने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। आज आपके लिए भी वही मददगार है, मेरे अंदर भी वही मददगार है। और मददगार जब पाक रूह हमारे अंदर आता है, हम उसको दावत देते हैं, तो वो जब हमारे अंदर आता है तो वो आहें भरता है, वो तड़पता है और हमारे आंसू खुद ब खुद निकलते हैं, हमारे दिल से आहें निकलती हैं और वो आहें आसमान पर जाती हैं। और जब आसमान पर जाती हैं तो खुदा उसको सुनता है, और जब खुदा सुनता है तो हमारे लिए बरकतें आसमान से जारी होना शुरू हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे भी मोहब्बत करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने झुकना है, आंसू के साथ बोना है। आज हमारे आंसू उस तरह नहीं निकलते, आज उस तरह हमारी वो तड़प नहीं है, आज इस तरह हमारा वो जज्बा नहीं है। अगर हम सदरक मित्र को ही देख लें तो मेरे अजीज़ों, वो किस कदर जो था आंसू के साथ बो रहा था, आंसू के साथ अपने आप को मजबूत कर रहा था। उसकी दिल की आवाज़, उसकी दुआएं, उसके रोज़े, उसका वो तड़पना खुदा के पास किस कदर पहुंचा। और खुदा खुद आसमान से नीचे आया और उनको आग में से निकाल कर लेके गया। तो क्या वही खुदा आपका और मेरा खुदा नहीं है? क्या हमें वो बलती आग से ना निकालेगा? क्या हम आंसू के साथ बोएंगे तो क्या खुशी के साथ नहीं काटेंगे? अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या खुदा हमारी मेहनत का फल हमें नहीं देगा? हम लोगों के सामने क्यों गिड़गिड़ाएं जब खुदा जिंदा खुदा है? खुदा कहता है काल कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर, पोशीदगी में दुआ कर तो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हमने लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए करना है। खुदा का कलाम बात बात पर हमें, देखो खुदा का कलाम ही सवाल है, खुदा का कलाम ही जवाब है। अगर खुदा कहता है तुम आंसुओं के साथ बोगे तो वो दूसरे पल में कह रहा है खुशी के साथ काटोगे। अगर खुदा कह रहा है कि जी जाग करो, खुदा की खिदमत करो, आदमियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए करो? मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत ज़्यादा अजर है। आदमियों के पास क्या है? गिरगिराओ, रोते रहो, कुछ नहीं देंगे। यही गिरगिराना, रोना करना खुदा के सामने करे तो खुदा क्यों नहीं बहाल करता है मेरे अज़ीज़ों। बस हमारे मांगने में कमी होती है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने खुशी के साथ काटना है, हमने खुदा के सामने अपने आप को उंडेलना है। हालेलुया, क्योंकि खुदा ही है जो हमें सारी बरकतों से मालामाल करता है। तो खुदावंद आपको इस कलाम के सिला से बहुत सारी बरकत दे। शालोम।